जय श्री कृष्णा। खम्मा गणी आप सभी को। आज मैं अपने इस एक्सोरा प्लांट को रिपोर्ट करने जा रही थी। रिपोर्ट तो क्या, इसको आज मैं किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करने जा रही थी। तो सोचा आपको इस प्लांट के बारे में मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि इस प्लांट के पीछे देखिए एक बहुत बड़ी अद्भुत सी स्टोरी है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मेरा प्लांट है एक्सोरा का, ये कम से कम 4 या 5 साल पुराना प्लांट होगा मेरा। और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती थी, इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती थी। एक साथ बंच में फ्लावर खिलते थे पिंक कलर के। जैसा कि हमें पता है एक्सोरा प्लांट में छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फ्लावर एक साथ खिलते हैं बंच में। तो वो आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस उसमें मिल जाते हैं। वाइट में मिल जाएगा आपको, पिंक में मिल जाएगा, रेड में मिल जाएगा, येलो में मिल जाएगा। बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं एक्सोरा प्लांट में। बहुत ही प्यारा सा परमानेंट प्लांट है ये। तो मेरे पास ये पिंक कलर वाला एक्सोरा प्लांट था, ये हार्डी वाला एक्सोरा प्लांट। तो ये मेरा प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत हेल्दी था, अच्छे से फ्लावरिंग होती थी इसमें। फिर पिछले साल हाँ शायद पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, मेरा ये प्लांट धीरे धीरे इसकी जो रूट्स हैं वो जो है रूट बाउंड होने लग गई। और ये मेरा प्लांट धीरे धीरे से सूखने लग गया था ऊपर से। और मैं भी देखती थी, लेकिन इतने सारे प्लांट होते थे तो मैं सोचती थी कि हाँ अब करूँगी रिपोर्ट, अब करूँगी। तो बेचारा ये मुझसे हमेशा ही इसका अनादर होता रहा और ये बेचारा मुझे पुकारता रहा, लेकिन मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाई। मतलब ध्यान तो दे पाई, लेकिन इसको टाइम नहीं दे पाई इस प्लांट को। और ये बेचारा धीरे धीरे से ऊपर से डाई होना शुरू हो चुका था ये मेरा प्लांट। फिर जब एक दिन मुझे इस पे ध्यान गया और मैंने देखा कि ये तो पूरी तरह से सूख रहा है, तब मैंने उस दिन इस प्लांट बेचारे को मैंने उस दिन निकालने की इसको रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मुझसे। मेरा ये प्लांट बुरी तरह से नीचे से इसकी जो जड़ें हैं वो गमले से सीमेंट वाले गमले में पूरी तरह से अंदर तक जकड़ चुकी थी। तो मैंने इसको खींच के निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे वो निकला ही नहीं प्लांट। और ऊपर से उसकी जो स्टेम थी वो भी टूट गई मुझसे। वो प्लांट पूरी तरह से ऊपर से सूख चुका था। तो मैंने उस स्टेम को, तो वो सब भी टूट चुकी थी, उसको निकाला। ऊपर से मैंने जो भी इसकी रूट्स थी वो सब भी निकाली, खींच के उसको बुरी तरह से मैंने निकाला। लेकिन वो काफ़ी हद तक मुझसे निकली और कुछ हद तक जो नीचे से जो जमा होती जो रूट्स वो मुझसे नहीं निकल पाई। वो इतनी बुरी तरह से इस गमले में जकड़ी हुई थी। तो मैंने बहुत कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन मुझसे निकली नहीं वो जड़ें। फिर मैंने ये गमला भी देखिए मेरा बेचारा उसको निकालने की कोशिश में टूट भी गया, क्रैक हो गया देखिए पूरी तरह से। फिर मुझे इस गमले का थोड़ा लालच आ गया। मैंने सोचा ये वैसे भी हमारे पास मिट्टी और प्लांटर की बहुत जो होती है शॉर्टेज होती है। हम प्लांट्स तो ले आते हैं, लेकिन उनको कहाँ लगाएं, किस में लगाएं, कैसे लगाएं, वो हम नहीं सोचते। वो फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप हो ही जाता है। तो ये बेचारा इस गमले पे मैंने सोचा चलो इस गमले का यूज़ में लूँगी। मैं इसको पूरी तरह से नहीं तोड़ूंगी मैं, क्रैक तो हो गया पर कोई बात नहीं, मैं इसका यूज़ में लूँगी। और जो नीचे से जड़ें रह गई थी उसको मैंने छोड़ दिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ी मिट्टी फिल करके इसके अंदर मैंने जेड प्लांट की कटिंग्स लगा दी। देखिए आप देख सकते हैं ये कटिंग्स भी काफ़ी बड़ी हो गई है। काफ़ी छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी मैंने, इतनी सी। तो ये कटिंग्स भी मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये मैंने कटिंग्स लगा के इसको छोड़ दिया, पानी देती रही, जेड प्लांट का ध्यान रखती रही। धीरे धीरे अभी कुछ 5-7 महीने पहले मेरा ध्यान गया कि नीचे से ना ऐसे छोटी छोटी लीव्स स्प्राउट होके आ रही है ऊपर। पहले मुझे लगा शायद कोई जंगली पौधा निकल गया होगा, तो मैं उसको निकालने के लिए आई तो मैंने देखा वो काफ़ी अंदर तक गहरी दबी हुई थी। फिर मुझे थोड़ा सा ख्याल आया उन ऐसी प्यारी सी ग्रीन सी उन लीव्स को देखे कि क्या पता ये फिर से एक्सोरा प्लांट तो नहीं है, क्योंकि दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लेकिन जड़ों से क्या कभी कोई प्लांट स्प्राउट हो सकता है, ये उसमें मुझे थोड़ा डाउट था। तो मैंने उसको रहने दिया, मैंने उसको छेड़ा नहीं उसके बाद। और मैंने देखा कि वैसी की वैसी लीव्स काफ़ी जगह से स्प्राउट होने लगी है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे प्लांट बड़ा होता गया। वो लीव्स जो है वो बड़ी होती गई, ब्रांचेस बनती गई उसमें। फिर उसके बाद मैं पक्का श्योर हो गई कि ये एक्सोरा प्लांट ही है। तो उसको देख के मेरा तो खुशी का और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि रूट से भी कोई प्लांट स्प्राउट हो सकता है, कोई लीव्स स्प्राउट हो सकती है। ये मेरे लिए पहली बार था ऐसा अनुभव। गार्डनिंग में आपको बहुत से अनुभव देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते हैं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अपने आप धीरे धीरे आप प्लांट्स को सीखना और उसको केयर करना सब कुछ सीख जाते हैं। तो बस थोड़ा सा प्लांट लेकर आइए अपने घर और आप उनकी देखभाल कीजिए। धीरे धीरे देखिए आपको अच्छे से उनकी नॉलेज होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो बस जैसे ही मैंने देखा कि मेरा एक्सोरा प्लांट फिर से स्प्राउट हो चुका है, तो मैं तो बस खुश हो गई बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे खुशी थी कि मेरा ये बेचारा दोस्त जिसको मैं ध्यान नहीं दे पाई, जिसको इग्नोर करती रही, जो मुझे लगभग छोड़ के जा चुका था, वो फिर से मेरी बगिया में आ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मुझे फिर से एक बार मौका मिल गया मेरे इस प्लांट की देखभाल करने का।
तो आज मैं मेरे इस प्यारे से दोस्त को मैं अपने किसी दूसरे गमले में इसको शिफ्ट करूँगी। आज मैं इस प्लांट को इसको नया घर दूँगी ताकि ये फिर से अच्छे से ग्रोथ करे और इसमें फिर से मेरे फ्लावरिंग हो इस प्लांट में। तो अब मैं फाइनली इस गमले को तोड़ूंगी क्योंकि उसकी जो जड़ें थी नीचे से वो बुरी तरह से जकड़ी हुई थी, तो मुझे इस गमले को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको मैं तोड़ के इस गमले को और इस एक्सोरा प्लांट को आज मैं नए गमले में शिफ्ट करूँगी इसको, और इसको भी नया घर दूँगी और फिर से इसको मैं अपनी बगिया में खिलने का जो है मैं मौका नहीं दूँगी, ये मुझे मौका दे रहा है कि फिर से ये मेरी बगिया में खिल रहा है। और इस बार मैं इस प्लांट का अच्छे से ख्याल रखूँगी, इस बार इस बेचारे को मैं इग्नोर नहीं करूँगी। देखिए हमारे पास जब बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, तो कई प्लांट को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमारे सभी प्लांट को समय देना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा प्लांट हमें छोड़ के अलविदा कह दे हमें नहीं मालूम होता है। वैसे तो एक ना एक दिन सभी को ही जाना होता है, ये प्लांट्स भी कभी ना कभी हमको छोड़ते ही हैं, लेकिन जब तक वो हमारे साथ हैं हमें उनका पूरा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो आज मैं इसको नए गमले में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो ये छोटी सी कहानी, शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, बहुत बड़ी कहानी हो गई। तो ये जो कहानी थी इस प्यारे से एक्सोरा प्लांट की, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो वो मैंने की आज। और चलिए अब मैं इस प्लांट को किसी नए गमले में शिफ्ट करती हूँ। तो ये रहा हमारा न्यू पॉट, और उसके साथ ही मैंने यहाँ मिट्टी भी तैयार कर ली है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया, बस थोड़ी सी चाय की पत्ती की मैंने खाद मिलाई है। वैसे भी अभी मानसून है, तो जो पर्याप्त न्यूट्रिशंस है वो हमारे प्लांट को वैसे ही मिल जाएंगे, तो अभी हमें कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है प्लांट को। तो इस मिट्टी में मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती की खाद मिलाई है, और अब मैं इस प्लांट को इस नए घर में शिफ्ट करने जा रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बरसात का मौसम भी हो चुका है, तो इससे पहले कि बारिश हो जाए मुझे फटाफट ये काम करके जाना है। और ये देखिए कितना पुराना ये गमला हो चुका था कि हाथ लगाते ही बिखर गया है। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं और जल्दी से हमारे प्लांट को लगा देते हैं, उससे पहले कि झमाझम बारिश हो जाए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है एक्सोरा प्लांट की वो रूट्स जो रह गई थी नीचे। एक डंडी है, उस डंडी के नीचे देखिए इतनी सारी अभी भी रूट्स आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए एक्सोरा प्लांट की जो मैंने कटिंग्स लगाई थी ना, वो भी देखिए काफ़ी मैच्योर हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उसको भी हमें इससे अलग करना होगा। काफ़ी देखिए अभी भी ये रूट जो है चारों में से अच्छे से एक दूसरे से बंधी हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए ये रूट्स है, इसमें से देखिए ये ऐसे देखिए लीव्स निकल रही है। जो नीचे रूट्स मेरे पुरानी वाली जो रह गई थी इसके अंदर, उसके अंदर से देखिए ये न्यू लीव्स निकली है। ये देखिए यहाँ से भी निकली हुई है, ये देखिए। तो है ना ये एकदम आश्चर्य सी बात, अद्भुत सी बात। थोड़ी सी मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी इसको निकालने में, क्योंकि जेट प्लांट की जड़ें भी इसमें अच्छे से मिल गई है इस प्लांट के अंदर, तो उसको भी मुझे अच्छे से निकालना होगा धीरे धीरे। ये देखिए लिली वाला प्लांट भी इसमें लग गया है, लिली के बीज गिर गए होंगे, तो लिली का भी इसमें प्लांट ग्रो हो गया है। तो फाइनली मेरे इस एक्सोरा प्लांट में से ये मैंने जेट प्लांट को अलग कर दिया है। देखिए इनकी भी रूट्स कितनी बड़ी डेवलप हो चुकी है, ये इतनी लंबी जा रही है, देखिए काफ़ी अच्छी हेल्दी रूट्स तैयार हो चुकी है। इनकी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी मैंने, इतनी सी कटिंग्स लगाई थी मैंने, इतनी सी, ये देखिए इतनी छोटी सी कटिंग्स।
और अब देखिए ये कटिंग्स मेरी इतनी बड़ी हेल्दी हो चुकी है, तो इसका अच्छा सा मेरा बॉन्साई प्लांट भी तैयार हो सकता है। तो चलिए अभी तो हम इनको अलग करके रखते हैं। ये देखिए इतने सारे जेट प्लांट हैं इसके अंदर। तो ये कटिंग्स मैंने लगाई थी इस गमले में, जो कि अच्छे से प्लांट के रूप में तैयार हो चुकी है हमारी। और ये रहा हमारा वो एक्सोरा प्लांट। और देखिए आप देख सकते हैं वो जो रूट्स जो इस गमले में रह गई थी, उनमें से ये देखिए स्प्राउट हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ क्लियर। ये देखिए ये प्लांट, देखिए जड़ों में से इनमें से लीव्स निकली है और कई जगह से निकली है, बहुत सारी जगह से। देखिए यहाँ से निकली हुई है, यहाँ अंदर से निकली हुई है, देखिए यहाँ से। और ये काफ़ी हेल्दी हो चुकी है ये वाली, तो ये सब यहाँ अंदर से निकली हुई है सारी रूट्स में से। तो चलिए अब हम इसको नए गमले में लगाते हैं हमारे इस प्लांट को। चलिए आइए आप हमारे पास। और ये रहा हमारा गमला। इसमें मैंने पहले से थोड़ी सी मिट्टी डाल रखी है नीचे, और अब मैं इसके ऊपर ये प्लांट रख रही हूँ। तो इसको चारों तरफ से मैंने एडजस्ट कर दिया है। काफ़ी जगह से निकले था ना स्प्राउट, तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रही है। ब्रांचेस की एक समान नहीं है, तो थोड़ी सी मुझे इसको सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये जड़ों में से प्लांट स्प्राउट हुआ है, तो मैं इसको एक से बहुत सारे भी कर सकती थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जड़ें काफ़ी डेवलप थी। लेकिन अभी मैंने उनको एक साथ ही रखा है, अलग अलग नहीं किया है। लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते थे, क्योंकि इन सब में अलग अलग जो है इनकी जड़ें बन चुकी थी। अभी तो मैंने एक ही गमले में इनको डाल दिया है। हो सकता है कुछ महीनों बाद मैं इनको अलग अलग भी कर लूँ। तो इस तरह से ये मेरा प्लांट अब नए घर में शिफ्ट हो गया है। जब तक मिट्टी में हाथ ना जाए ना, तब तक लगता नहीं है कि आपने गार्डनिंग की है। चलिए ये हमारा प्लांट अब लग चुका है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये भी खुश हो गया है कि इसको नया घर मिल गया, जिसके लिए बेचारा कब से मुझे कह रहा था, लेकिन मैंने इसको सुना नहीं। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं ना जो वफ़ादार होते हैं, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाते। प्लांट्स भी आपके वैसे ही दोस्त होते हैं,
अगर आप इनको अपना सच्चा दोस्त माने तो ये भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर इनको आपका दोस्ती वाला प्यार मिल जाए ना तो ये आपके इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि ये खुद भी आपके साथ आपके गार्डन में रहना चाहते हैं। तो प्लांट से ज़्यादा अच्छे वफादार दोस्त आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लांट्स लगाइए और इनसे दोस्ती कीजिए। ये दोस्ती आपको कभी ना धोखा देगी और ना कभी आपको छोड़ के जाएंगे। हमेशा अपने ग्रोथ के साथ, अपने फ्लावरिंग के साथ आपको हमेशा हैप्पी रखेंगे। तो इनसे दोस्ती कीजिए। तो चलिए, हमारा प्लांट लग चुका है, आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, अब ये नए गमले में लग के कितना खुश हो गया है। और देखिए इसमें कितने सारे नए नए मेरा एक्ज़ोरा प्लांट तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये पीछे ये बड़ा वाला है। इसमें 2 ब्रांच एक साथ आई है। तो मुझे नहीं मालूम ये अलग अलग है या एक ही जड़ में ये 2 ब्रांच निकली है। तो ये मेरे कम से कम 4-5 एक्ज़ोरा प्लांट उस एक प्लांट से मेरे तैयार हो गए हैं, जो मुझे छोड़ के जा रहा था लेकिन गया नहीं। उसने अपनी फैमिली को और बढ़ा के मेरे गार्डन में, मेरे आंगन में फिर से आ गया। तो चलिए, इसको थोड़ा मैं पानी दे देती हूँ प्लांट को। और मौसम भी देखिए बरसात जैसा हो गया है, तो इसको हम छत पे ही रखेंगे। अभी छाँव जैसा ही मौसम है और बारिशें भी हो रही है, तो हमारे प्लांट के लिए तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो ये जल्दी से अच्छे से रिकवर हो जाएगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैंने इसको गमले में से निकाल के दूसरे गमले में डाला है ना। तो ये थोड़ा सा रिपोर्टिंग शॉक में तो जाएगा ही, लेकिन अभी मानसून है तो इतना नहीं जाएगा, जल्दी से रिकवर हो जाएगा। जब ये इतनी मुश्किल हालात में रिकवर होके वापस आया है मेरे पास, तो ये तो बहुत छोटी मोटी सी मामूली बात है इस प्लांट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं पानी पिलाती हूँ और मेरे प्लांट को कहीं अच्छी जगह पे रख के फिर इसमें फ्लावरिंग का मैं देखूँगी कब फ्लावरिंग आती है, कब ये अपने फूलों से मेरे गार्डन को महकाता है। जेट प्लांट को भी देखिए मैंने पॉली बैग में लगा दिया है, ताकि ये भी अच्छे से ग्रोथ कर ले। देखिए कितना प्यारा सा मौसम हो गया है, बादल आए हुए हैं और बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे पतंगे उड़ाई जाती है, तो सभी बच्चे और बड़े जिनको पतंगों का शौक़ है वो पतंगे उड़ा रहे हैं और इस मौसम का वो भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मैं भी गार्डनिंग कर रही हूँ इस प्यारे से मौसम में। तो चलिए, मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी मानसून।